बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। बज़ाहिर लोग खुश हैं, इमरान खान साहब के मुखालिफिन खुश हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट से अपनी पसंद का फैसला ले लिया और इस तरीके से बल्ले का निशान वापस ले लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तहलील कर दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ दिया। अब वो एक इंतखाबी निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे और जो उम्मीदवार जीत कर आएंगे उनको हम मैनेज कर लेंगे। और न सिर्फ मैनेज करेंगे बल्कि जिस तरीके से अब उम्मीदवारों को उठाया जा रहा है, तजवीज़ कुनिंदगान को, तायद कुनिंदगान को उठाया जा रहा है, इसी तरीके से हम उसके बाद मुंतखब अराकीन जो होंगे, खा वो पंजाब असम्बली के हों, खा वो कौमी असम्बली के हों, उनको भी हम उठा कर ले जाएंगे और उनसे भी अपनी पसंद का फैसला करवाएंगे और उनको उस वक्त मंजर आम पर लाएंगे जब तक कि वो हमारी बात नहीं मान लेते और उन्हें हम कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में पहुंचने ही नहीं देंगे। ये इस तरह की प्लानिंग्स की जा रही हैं और एक एक करके ये समझा जा रहा है कि बीमार का हाल अच्छा है, हालांकि बीमार का हाल अच्छा नहीं। ये जो कुछ आइन शिकनी और कानून को तोड़ा जा रहा है, इसका हिसाब बहरहाल एक ना एक दिन देना तो है। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रही थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से उठाकर बाहर फेंक रही थी, बल्ले का निशान उससे छीन रही थी। लेकिन जो आईनी माहिरीन हैं, आईनी माहिरीन और कानूनी माहिरीन इस फैसले के बारे में क्या कहते हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी जिनका ताल्लुक नहीं है, वो इसे कह रहे हैं। जो इंडिपेंडेंट ओपिनियन है वो कहते हैं कि ये फैसला रद्दी की टोकरी में डालने वाला है और ये तारीख के कूड़े दान में रखा जाएगा। ये वो फैसला है जिसने पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक का कत्ल किया, आइन की बालादस्ती को ख़त्म किया, कानून की हुक्मरानी को ख़त्म किया और 70% पाकिस्तान के अवाम का हक इस फैसले के नतीजे में छीना गया है। और ये आइन शिकनी है, आइन से इनहराफ है। और ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हार नहीं हुई, बल्कि ये आइन या कानून और जमहूरियत की भी हार हुई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के नतीजे में न सिर्फ पाकिस्तान के बुनियादी इंसानी हकूक पामाल हुए हैं, बल्कि इससे इंडिपेंडेंट जुडिशरी का जो तस्वुर है आज़ाद अदलिया का, वो भी मसख हुआ है। और ना ही इसमें आइन है, ना ही इसमें कानून है, ना ही इसमें जमहूरियत है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि तमाम सीनियर मोस्ट आइनी माहिरीन कह रहे हैं, कानूनदान कह रहे हैं, जो कि बिल्कुल प्रोफेशनल लोग हैं। अब आते हैं ये सारा कुछ क्यों किया गया। बल्ले का निशान वापस लिया गया, काजी साहब ने 2 दिन महफिल सजाई, बराह रास्त लोगों ने सुना कि वो किस तरीके से इलेक्शन कमीशन का मुकदमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है वो तैयार करके आए थे। और इलेक्शन कमीशन और उनके वकील तो एक साइड पे, ये मुकदमा काजी साहब ने और जस्टिस मजहर साहब ने खास तौर पे लड़ा और आर्गूमेंट्स दिए और उनसे हिसाब किताब और अपनी पसंद की बातें भी कहलवाई। तो ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन इस फैसले के बाद भी पाकिस्तान के अवाम मायूस नहीं है और पाकिस्तान के अवाम अभी भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन के इंतज़ार में हैं और वो 8 फरवरी का इंतज़ार कर रहे हैं कि 8 फरवरी आए और हम अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला रिजर्व था, तो दूसरी जानिब क्या हो रहा था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या कर रहा था, रिटर्निंग अफसरान क्या कर रहे थे। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के जो टिकट्स आ रहे थे वो वसूल नहीं कर रहे थे, बल्कि उनको उठाकर ले जाया जा रहा था, उनको गिरफ्तार किया जा रहा था। यहाँ तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब को भी नहीं बख्शा गया, उनके घरों को भी नहीं बख्शा गया। वहां पे भी रेड किए गए, गैर कानूनी तौर पे छापे मारे गए, पुलिस घरों में दाखिल हुई। ये सब कुछ हुआ कल। और दूसरी जानिब पाकिस्तान ये जब फैसला रिजर्व था तो इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसर तेजी से, बर्क रफ्तारी से इंतखाबी निशान अलॉट कर रहे थे ताकि कोई इंतखाबी निशान रह ना जाए, और टाइम भी बढ़ा रहे थे आहिस्ता आहिस्ता 11 बजे। और ये सिलसिला शुरू हुआ था 7 बजे से, 7 से 11, 9 से, फिर 10, फिर 11, फिर 12, इस तरीके से ये बढ़ता गया। अब मैं सुनवाता हूं इस फैसला सुनने के बाद हामिद अली खान साहब ने क्या कहा और बैरिस्टर जफर साहब ने क्या कहा, वो भी सुनवाते हैं। लेकिन
پاکستان کے باہر جو کارکنان تھے پاکستان تحریک انصاف کے سپریم کورٹ میں کے اندر وہ کیا نعرے بازی کر رہے تھے، وہ بھی ذرا سن لیجئے کہ وہ کیا فرما رہے تھے۔ عمران تیرے جانکار بے شمار، عمران تیرے جانکار بے شمار، بے شمار۔ یہ کہہ رہے تھے لندن پلان نامنظور، لندن پلان نامنظور، عمران خان زندہ باد، یہ وہاں پہ نعرے لگ رہے تھے فیصلہ سننے کے بعد۔ اب ذرا اگلا سنیے جی۔ لندن پلان نامنظور، 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 الیکشن کمیشن نامنظور، الیکشن کمیشن نامنظور، عمران خان زندہ باد، عمران خان لندن پلان نامنظور، 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 لندن پلان زندہ باد، اگلی باری پھر نیازی، لندن پلان نامنظور، اگلی باری پھر نیازی، اور الیکشن کمیشن نامنظور، یہ نعرے لگ رہے تھے۔ اب ذرا اگلا بھی سن لیجئے۔ اس کے بعد مزید سنیے گا جی۔ لندن پلان لندن پلان عمران خان۔ اب سنیے جی حامد خان صاحب نے اس فیصلے پر کیا کہا۔ کے بعد ہی کچھ کریں گے، لیکن بہرحال جو بھی ہے آپ کا فوری طور پر جو آپ رد عمل کی بات کر رہے تھے وہ یہی میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں بہت مایوسی ہوئی۔ جسٹس منیر کی روح تازہ ہوئی ہے، بار بار تازہ ہو جاتی بدقسمتی۔ آپ کے خیال میں یہ فیصلہ دباؤ میں دیا گیا ہے؟ کیا یہ فیصلہ کسی دباؤ میں دیا گیا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا، میں سمجھتا ہوں عدلیہ کو دباؤ میں آنا ہی نہیں چاہیے، اور اگر عدلیہ دباؤ میں نہ آئے تو کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ فیصلہ جو ہے جسٹس اعجاز الاحسن کے استعفے کے فوراً بعد آ رہا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اس فیصلے کے پیچھے کچھ اور معاملات بھی ہو سکتے ہیں؟ یہ تو وقت بتائے گا، ابھی سر آپ بتا دیں قبل از وقت ہے۔ کون کو سر سچ بتا دیں، کیونکہ لوگ سننا چاہتے ہیں سر، کیا سچ سننا چاہتے ہیں لوگ۔ جیسے حامد خان صاحب اتنا بتائیے گا کہ آپ دیکھیے ہماری تاریخ میں یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے۔ جب ہم اپنی تاریخ کے پس منظر میں چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس قسم کا تاثر پھیلتا ہے کہ ہمارے ادارے شمول عدلیہ دباؤ میں آ جاتی ہے۔ حامد خان صاحب، دوسری سیاسی جماعتوں کے لیے بھی کچھ اس فیصلے میں سیکھنے کو ہے؟ دوسری سیاسی جماعتوں کو یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ جو ایک جماعت کے ساتھ ہو رہا ہے کل کو ان کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اس سے جمہوریت آگے نہیں جائے گی، آئین کی عملداری آگے نہیں جائے گی۔ آپ کے خیال میں جو ججز آئین کا دفاع کرنے کا حلف اٹھاتے ہیں، کیا وہ سیاسی جماعتوں کے آئین کی بھی تشریح کرنے کے مجاز ہیں؟ دیکھیے وہ تشریح کرنے کے تو مجاز ہیں، لیکن تشریح ہمیشہ ایسی ہونی چاہیے جو کہ عوام کے یعنی پبلک انٹرسٹ میں اور پبلک بینیفٹ کے لیے ہو۔ لہذا اسی فیصلے کو جس سے عوام کو، آئین کو، جمہوریت کو آگے جانے کا رستہ ملے، تو وہی فیصلے جو ہے عوام کے لیے عوام قبول کرتی ہے، اسی کے دور رس اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ انٹرا پارٹی الیکشن میں بھی پی ٹی آئی سے غلطیاں ہوئی ہیں جو آج دن دیکھنا پڑا؟ دیکھیے انٹرا پارٹی الیکشن کو پرفیکٹ تو ہوتے نہیں، لیکن یہاں پر بڑا واضح صورتحال ہے کہ ایک ہی قسم کے انٹرا پارٹی الیکشنز جو پی ایم ایل ایل نے، اے این پی نے اور ایک دو جماعتوں نے کرائے جن کے ریکارڈ میں موجود تھے، ان سے زیادہ کم از کم پی ٹی آئی کے لیبریٹ تھے۔ لہذا
ये समझना कि वो दुरुस्त है और ये नहीं, तो मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। खान साहब पीटीआई के बारे में कहा जाता है कि ये कह रहे थे जी हामिद खान साहब कि मुस्लिम लीग नवाज ने, बाकी दीगर जमातों ने, अवामी नेशनल पार्टी ने इससे कहीं बदतरीन तरीके से इलेक्शन करवाए, लेकिन किसी ने नहीं पूछा, इलेक्शन कमीशन ने नहीं पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं पूछा, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही सिर्फ पूछा गया, और ये सियासी जमातों के लिए लम्हा फिक्रिया है। आज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको निशाना बनाया गया है, तो कल को बाकी जमातों को भी इसी बुनियाद पे निशाना बनाया जाएगा, और जब फिर निशाना बनाया जाएगा तो फिर उस वक्त कोई पुरसाने हाल नहीं होगा और फिर कोई बचाने नहीं आएगा, क्योंकि इस वक्त बाकी सियासी जमातें बड़ी खुश हो रही हैं कि हमने अपने मुखालिफ को इलेक्शन कमीशन के जरिए और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के जरिए मैदान से उठाकर बाहर फेंक दिया है, जबकि हकीकत यह है कि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक मौजूद, वोटर मौजूद, सपोर्टर मौजूद, और इलेक्शन भी अभी आना है, पोलिंग डे में भी आना है, और उस दिन क्या होता है ये तो अल्लाह ताला को पता है। लेकिन क्या पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो इन फैसलों की बुनियाद पे, जिनके बारे में आईनी माहिरीन कहते हैं कि ये रद्दी की टोकरी में जाने चाहिए, तो क्या इन फैसलों की बुनियाद पे किसी सियासी जमात को बंद किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है? अब ज़रा सुनिए कि बैरिस्टर अली जफ़र साहब इस बारे में क्या कहते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे दलाइल दिए, वो ख़ास तौर पे आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि आखिर 10 सेकंड में उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की है इंट्रा पार्टी इलेक्शन और फैसले के बारे में। से बड़ा नुकसान होगा, लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और इसको मेरा ख्याल है अल्टीमेटली अब सिर्फ तारीख ही इसके ऊपर फैसला करेगी। लेकिन इतना मैं बताता चलूँ आपको कि इस सिंबल लेने से अब जो इफ़ेक्ट होता है कानून में वो ये है कि जो पीटीआई की जमात तो रहती है, लेकिन पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं या मेंबर्स हैं वो अब मुख्तलिफ सिंबल्स पे लड़ेंगे। उनको लड़ने से कोई नहीं रोक सकता इलेक्शन, लेकिन वो लड़ेंगे मुख्तलिफ सिंबल्स के जरिए, यानी कि आज़ाद हैसियत में। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि कोई एक समझते हैं कि कानूनी गलती हुई है कहीं से इंटर पार्टी इलेक्शन में, कि आज ये नौबत आ गई? नहीं, मैं ख्याल है जी ये अगर आप इसको इस तरह देखें कि इलेक्शन तो हुए थे और इलेक्शन कमीशन ने कुछ और बात की थी, सुप्रीम कोर्ट कुछ और बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ख्याल है कि इलेक्शन हुआ ही नहीं। उन्होंने 14 जो एप्लीकेंट्स में से 4-5 एप्लीकेंट्स सामने आए थे, उनसे बड़े सॉफ्ट से सवाल पूछे, वो सारा लाइव हो रहा था। उनसे पूछा कि जी आपको कोई रंजिश है? उन सब ने कहा जी हमें रंजिश है, हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया। और उसके बेसिस पे अदालत ने ये फैसला कर दिया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए ही नहीं, और ये कह दिया कि जनाब चूंकि इलेक्शन नहीं हुए इसलिए आपका बदला ले लिया जाएगा। और उसके बाद बहुत सारी टेक्निकल बातें की जो मुझे कुछ थोड़ी सी समझ आई, थोड़ी सी नहीं आई, कि एक आपने केस लाहौर में कर दिया, फिर किसी ने और लाहौर में कर दिया, आपने पेशावर में क्यों केस किया, इस किस्म की बातें आज सुनने में आई। बहरहाल जब डिटेल्ड ऑर्डर आएगा तो पता चलेगा। लेकिन किसी और पार्टी को भी आपका डिटेल फैसले का इंतजार है, और चाहते बताइएगा अब आप अपील का हक रखते हैं? जी देखिए, रिव्यू का हक है, लेकिन मेरा ख्याल है उसके लिए अब काफ़ी देर हो जाएगी। आज 10:30 बजे मेरा ख्याल है बंद कर दिया गया था, वक्त 12 बजे तक था। 12 बजे तक था। बहरहाल वो रिव्यू फाइल करते करते तो आपको कुछ दिन लग जाएंगे, और फिर इन्हीं जज साहबान के सामने जाना पड़ेगा। तो पता नहीं फिक्स करते हैं कि नहीं, तो मैं ख्याल है रिव्यू की लीगल ऑप्शन है तो सही, लेकिन वो फायदा नहीं होगा। और तमाम आजाद हैसियत में तहरीक इंसाफ के जो अली जफर साहब बैट आपको ही वापस मिलेगा या किसी और पार्टी के पास भी जा सकता है? वापस लेने का क्या तरीका कार है? चला तो गया, बल्ला वापस कैसे आएगा? जी देखिए, वापस अब इसी तरह आएगा कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानते हुए दोबारा से इलेक्शन कराए जाएं, और इस बार जो है किसी जज साहब को साथ बिठाया जाए इलेक्शन में। ये थे बैरिस्टर अली जफर, तो कह रहे थे कि आइंदा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए जाएंगे और किसी जज साहब को फिर साथ बिठा लिया जाएगा। बहुत ही नपतुल अंदाज में सारी बात कर गए। तो हकीकत यही है कि ये फैसला जो है वो मेरिट पे भी नहीं है, आइन और कानून के मुताबिक भी नहीं है, जमहूरी रिवायात के मुताबिक भी नहीं है, बल्कि ये नजरिया ज़रूरत से भी बदतरीन किसी नजरिए के तहत ये फैसला दिया गया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।